ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। फॉर अ रिएक्शन एक्स से वाई जा रहा है, रीड करते हैं क्या हो रहा है। चीज एक्स से कहां जा रही है, वाई। द रेट लॉ इज गिवन टू बी दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, वन बाय वन चलते हैं। उन्होंने बोला है जो हमारे पास रेट है वो है किसके बराबर के, ए टू द पावर 1/2। देखो अगर हमारे पास यहाँ 1/2 है, यहाँ पे मुझे एक करेक्शन फील होती है कि यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे अगर मैं इसको सोच के देखो, रियलिटी में यहाँ होना चाहिए था रेट इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर 1/2। इट मेक अ सेंस, ठीक है। तो क्योंकि अब क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं जान के थोड़ा इसको इस तरह से मान के चलूंगा ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ज्यादा बेटर फील हो सवाल को देखते हुए। देखो अब आगे हाफ लाइफ की बात हो रही है। पहले ऑप्शन में ही हाफ लाइफ की चर्चा करने की कोशिश हो रही है। इसके ऊपर दिमाग लगाते हैं, क्या लगेगा दिमाग। देखो बच्चों, एक सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। क्या बच्चों मैं बोल सकता हूं that T1/2 is directly proportional to initial concentration to the power 1 minus n। अब बोलोगे सर ये कहां से आप रिलेशन उठा लाए, हमने तो पढ़ाया नहीं। वैसे टीचर ने आपको पढ़ाया होगा अगर आप 4A4 की सॉल्व कर रहे हो। अब सुनो आगे चीज ध्यान से, देखते हैं ये जस्टिफाई कैसे होता है। अगर बच्चों में n की वैल्यू, n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर बच्चों में n की वैल्यू 0 लेता हूं, क्या T1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन आता है। n की वैल्यू 1 लेता हूं तो T1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 कंसेंट्रेशन क्या आ जाएगी, 0। तो क्या वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 लेते हैं तो क्या T1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 टू द पावर -1। और चेक करो, तुमने ये हर बार ये सीन देखा होगा, 0 ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाफ लाइफ, और वेयर एज फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट हो जाता है, और सेकेंड ऑर्डर में क्या हो जाता है, इनवर्सली रिलेटेड हो जाता है T1/2 इनिशियल कंसेंट्रेशन। अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या गिवन है, उन्होंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर रखा है मेरे पास कितना, 1/2। तो T1/2 चेक करते हैं, T1/2 मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी A0 to the power 1 minus 1/2। So T is directly proportional to concentration to the power 1/2। अब चेक करो, ये डायरेक्ट रिलेशन आया है, इनवर्स नहीं आया है। इन्होंने क्या बोला, इनवर्स। इनवर्स नहीं है बच्चों, ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। इसका मतलब ए स्टेटमेंट क्या निकली, फॉल्स। अब आगे बढ़ते हैं, बी स्टेटमेंट को चेक करते हैं। बी स्टेटमेंट है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट। हाँ बच्चों ये बिल्कुल सही निकला, जरा चेक करो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये हमने अभी डिफाइन किया, दैट T1/2 is directly proportional to the square root of, is absolutely correct। सी स्टेटमेंट पे आते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन is constant at a particular temperature। हाँ जी बच्चों बिल्कुल सही है,
होपफुली आपने अरेनियस इक्वेशन पढ़ी होगी। एट अ फिक्स टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे के भी अपना क्या रहता है बच्चों, फिक्स रहता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और हमें ये भी पढ़ा है कि अगर अपन टेम्परेचर को, वही हमने डिस्कस किया, अगर इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, सेकेंड टेम्परेचर अपन 20 डिग्री पे लेके जाते हैं, हर 10 डिग्री चेंज के ऊपर, हर 10 डिग्री सेल्सियस के चेंज के ऊपर जो अपना रेट कांस्टेंट है वो इंक्रीज होता है 2 to 3 टाइम्स। तो एक फिक्स टेम्परेचर पे के फिक्स रहेगा, और अगर आप तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस ऐड करते हो तो आपका रेट कांस्टेंट 2 से 3 गुना के बीच में इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इससे स्टेटमेंट सी भी सही बनती है, और अपनी कौन सी स्टेटमेंट सही बनती है भाई, डी भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनती है। तो इसके आंसर्स अगर मैं चेक करूं क्या क्या बनते हैं मेरे पास, तो आंसर्स आर बी, C, D are my correct options.